हमने फौज को ज्वाइन किया 6 जनवरी 1959 में और ट्रेनिंग करके 20 सितंबर 1969 में हम अपनी पलटन में 8 जैकेले में पहुंच गए, जो कि उस समय पुंछ थी। फिर जब हमारा प्रमोशन हो गया तो हम भी एक जेसीओ बन गए। जेसीओ बनने के बाद क्या हुआ कि हमारा पलटन उस समय 1987 में एक्सरसाइज पर था। एक्सरसाइज के बाद जब जैसे ही आए तो हुक्म मिल गया कि आपने लेह में जाना है और आपका पलटन पूरा वहाँ पर मूव होगा कमांडर साहब की डायरेक्शन से। 13 अप्रैल 1987 को हम सियाचिन में पहुँच जाते हैं। जैसे 5 बिहार से हमने टेक ओवर करना था, हमने टेक ओवर कर लिया और फिर वहाँ पर एक्सरसाइज क्लाइमेटेशन करना शुरू कर दिया। वो तकरीबन भी 7 दिन करते थे और बाद में जो फिट हो जाता था जवान वो पोस्टिंग के ऊपर जाता था। जैसे कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 तक जाकर फिर हमारे कमार पोस्ट थी, वहाँ पर पहुँचते बटालियन हेडक्वार्टर था। वहाँ पर क्या कि पाकिस्तान ने पहले कुछ गलत हरकतें शुरू कर दी कि ऐसा जायज़ा लगाया गया कि पाकिस्तान हमारे ऊपर फायर कर सकता है। इंडिया ने भी ऐसे ही किया कि हमारी अपनी फौज से नंबर 3 ग्लेशियर के ऊपर बिठा दिया। तो उसी दौरान ही हमारे एक नए कमांडर चंदन सिंह नौग्याल, जो कि वहाँ पर 102 ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर पोस्टेड हो गए। तो हर कमांडर को यही होता है कि मैं जाकर देखूं जवानों की हालत कैसी है, जवानों के वेलफेयर का मैं काम कैसे कर सकता हूं और क्या क्या उनको प्रॉब्लम है उसको हम दूर कर सकते हैं या नहीं। तो उन्हें हर पोस्ट के ऊपर गए। जब सोनम पोस्ट के ऊपर आए हैं तो उन्होंने देखा कि ये तो आमने सामने पोस्ट है, हम तकरीबन भी 18,000 पर थे, वो 21,153 फुट पर थे। तो कमांडर साहब ने ये सोचा कि इस सरदर्दी को दूर ही क्यों ना किया जाए। ब्रिगेड हेडक्वार्टर में आकर सीनियर अफसर से जो भी कॉन्फ्रेंस की कि ऐसे ऐसे करना है। तो हमारी पलटन को टास्क मिल गया कि इस पोस्ट को अपने कब्जे में करना है। प्लान किया गया जिसमें कि मेजर वीरेंद्र साहब, कैप्टन अनिल शर्मा साहब और 3 जेसीओ 57, टोटल 62 आदमी की एक टोली तैयार की गई कि आपने इस पोस्ट को फतेह करना। तो ये सारा कुछ हो गया जब, तो सिलेक्शन के जो सारी रिपोर्ट जब सीओ साहब के पास पहुंची, उसमें उस कार्य के लिए मेरे नाम उसमें डाल दिया सीओ साहब ने। पूरी टोली को वहाँ पर 400 ट्रिप हेलीकॉप्टर का लगाया गया। जैसे वहाँ पहुँचे हैं तो हमने कलाम 90 डिग्री में जो 29 मई को पहले पेट्रोल गया था वो सेम ट्रैक पर हमने रस्से बांधे और 90 डिग्री पर स्लोप पर बांध कर रिपोर्ट दे दिया कि सब चलने के लिए तैयार है। क्लाइम करके वहाँ पहुँच गए। मगर पाकिस्तानी को दिल में क्या था, ये ओवर क्लेवर कहते हैं कि आदमी जब हो जाता है तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ कोई आ नहीं सकता, उनको ये भूल थी कि इंडिया कहीं भी है वो वहाँ पहुँच सकता है, इतना दम है फौज में। पहले अटैक में सूबेदार नाम साहब गए, बदकिस्मती से हमें कामयाबी नहीं मिले। दूसरे अटैक में सूबेदार संसार साहब गए और क्या वो काम हमारा सेंटर में ही लटक गया। और फिर मेरी नियुक्ति की गई कि इस कार्य को आप करोगे। फायर सपोर्ट जो मिली हमने जो कोशिश किया तो हमें उस पोस्ट को हमने अपने कब्जे में लिया और अपने भारत का झंडा बहन लहरा दिया। देश के प्रति हमें ताकत है, जोश है, होश है, तो ये हमने कार्य किया। जैसा कि हमारा एक क्रिकेट होता है, हमारा बच्चा लोग जो हमारे युवा पीढ़ी है वो कहते हैं इंडिया जीतना चाहिए, वही एक जोश होना चाहिए ताकि हमारे देश के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके और ना ही उसकी जुर्द बन सके। इतना हमारे में कैपेबिलिटी होना चाहिए और हमारे जो युवा पीढ़ी है इसमें ताकत, जोश और कंट्रोल भी होना चाहिए।